नमस्कार। आचार्य, उपाध्याय और गुरु, इन शब्दों का हम प्रयोग करते आए हैं और करते रहे हैं। क्या इन शब्दों में कोई अंतर है? हम प्रत्येक व्यक्ति को तो आचार्य नहीं कह देते, या हर व्यक्ति को हम गुरु नहीं कह देते, अथवा कुछ लोग अज्ञानतावश गुरु शब्द का भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जो भी थोड़ा बहुत उन्हें ज्ञान देता है, उनके लिए प्रयोग कर देते हैं। तो आज हम यह जानते हैं कि आचार्य, उपाध्याय और गुरु शब्दों का प्रयोग हम किन व्यक्तियों के लिए करें, किन किन योग्यताओं को धारण करने वाले व्यक्तियों को हम इन संबोधनों द्वारा संबोधित करें। हर किसी के लिए तो हम इन शब्दों का संबोधन नहीं कर सकते। मनुस्मृति के 2वें अध्याय में इस विषय को स्पष्ट किया गया है। एक सनातनी भारतीय होने के नाते हम सबको इन शब्दों में निहित अंतर अवश्य ही पता होना चाहिए। तो आइए आज हम जानते हैं कि आचार्य, उपाध्याय और गुरु, इन तीनों शब्दों में निहित जो भाव है वो क्या है। आचार्य के लिए कहा है, उपनीयतु यः शिष्यं वेदम अध्यापये द्विजः सकल्पम सरहस्यम च तम आचार्यम प्रचक्षते। अर्थात जो द्विज अपने शिष्य का उपनयन संस्कार करके कल्प सूत्र आदि अंगों और उपनिषदों सहित वेद को पढ़ाता है, वह आचार्य कहलाता है। द्विज, आपको पूर्व में ही हम चर्चा कर चुके हैं कि 3 वर्ण द्विज कहलाते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। क्यों? इसका कारण है कि इन 3 वर्णों का उपनयन संस्कार किया जाता है। द्वि यानी 2 बार, ज यानी जो जन्म लेता है। पहला जन्म माता के गर्भ से और दूसरा जन्म ऐसा माना जाता है कि जब उसका उपनयन संस्कार होता है तब वह पवित्रता को, संस्कारित जीवन को धारण करता है, अतः उसका दूसरा जन्म है वह। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों को हम द्विज कहते थे। तो यहाँ पर आचार्य की डेफिनेशन दी है कि उपनीयतु यः शिष्यम, जो अपने शिष्य का सर्वप्रथम क्या करे, उपनयन संस्कार करे, उसका यज्ञोपवीत संस्कार करे। उसके पश्चात कल्पसूत्र आदि अंगों सहित वेद 4 है, उसके 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। तो कल्पसूत्र सहित सारे जो वेद के 6 अंग है, उन अंगों को भी उसे स्पष्ट करे और उपनिषदों को भी वह पढ़ाए। उपनिषद भी वेदों के ही एक अंग है, जो वेद के पश्चातवर्ती विषय है, उसको लेकर के आत्म परमात्मा विषयक चिंतन को लेकर लिखे गए हैं। तो आचार्य केवल वही संबोधित करने योग्य होता है जो सर्वप्रथम अपने शिष्य का उपनयन संस्कार करे, उसके पश्चात उसे वेदों की भी शिक्षा दे, 6 जो वेदांग है उनकी भी शिक्षा दे, और साथ ही साथ उपनिषदों को भी पढ़ाए। तो ये सारी जो शिक्षा देता है उसे ही केवल मात्र आचार्य कहा जाता है। उपाध्याय किसे कहेंगे? एकदेशम तो वेदस्य वेदांगानि अपि वा पुनः यो अध्यापयति वृत्त्यर्थम उपाध्यायः स उच्यते। अर्थात जो वेद के एक भाग को, यानी वेद जो है 4 वेद है, चाहे वह यजुर्वेद को ही केवल मात्र सीखे या ऋग्वेद को सीखे अथवा सामवेद को सिखाए, तो एकदेशम तो वेदस्य, अथवा वेद के जो 6 अंग है उनमें से किसी एक अंग को वह शिक्षा दे, चाहे शिक्षा, चाहे कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, किसी भी अंग की शिक्षा दे। और वह शिक्षा कैसी दे? स्वयं की आजीविका के लिए वह पढ़ाए, यानी कि अपना जीवन यापन करने के लिए वह शिष्य से शुल्क ले, उसे हम कहते हैं उपाध्याय। तो एकदेशम तो वेदस्य एकदेशम, वेद के जो एक ही पार्ट को सिखाए, या वा यानी अथवा वेदांगानि अपि वा पुनः, वेदों के किसी भी अंग को वह सिखाए। तो यो अध्यापयति, जो उसका अध्यापन करवाता है, जो उसको पढ़ाता है, वृत्त्यर्थम, किस हेतु पढ़ाता है? अपनी वृत्ति के लिए, अपनी आजीविका के लिए जो पढ़ाता है, उसे ही हम उपाध्याय शब्द से संबोधित करेंगे। अब गुरु किसे कहेंगे? निषेकादीनि कर्माणि यह करोति यथा विधि
संभावयति च अन्येन स द्विजो गुरुरुच्यते। हमारे भारतीय संस्कृति के अंतर्गत 16 संस्कार माने गए हैं। प्रत्येक संस्कार जो है किसी भी मंत्रों के उच्चारण पूर्वक ही होता है। तो जो 16 संस्कार, गर्भाधान आदि जो भी 16 संस्कार है, आदिनी शब्द से ये कहा है कि प्रत्येक संस्कार में हम गुरु को बुलाते हैं और उनसे मंत्रोच्चारण करवा करके और तत्पश्चात पवित्रता हेतु वह यथाविधि संपादित करते हैं। तो निषेक आदि जितने भी संस्कार है, हमारे 16 संस्कार, चाहे वह विवाह है, चाहे वह यज्ञोपवीत है, चाहे अथवा अन्य किसी निमित्त और नैमित्तिक जो हम कार्य संपादित करते हैं, उन समस्त संस्कारों को जो यथाविधि करोति, विधि पूर्वक, यानी जो विधि हमारे शास्त्रों में बताई गई है उसी विधि के अनुसार जो निष्पादित करता है, वह किसी अपने यजमान को उस विधि के अनुसार उस संस्कारों को पूर्ण करवाता है। और संभावयति च अन्येन, और अन्न से भी पोषण करता है। स द्विजो, वही द्विज गुरुरुच्यते, उसे ही गुरु कहने योग्य है, गुरु कहा जाता है। अन्न से पोषण करता है अर्थात वह अपने शिष्य को अन्न इत्यादि के द्वारा भी पोषित करता है, उसे भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी करता है। अथवा हम इसमें एक अर्थ और ले सकते हैं कि जैसे पिता है, उसको भी हम गुरु कह सकते हैं, क्योंकि वह अपने संतान का अन्न इत्यादि से पोषण करता है, तो वह भी गुरु की कैटेगरी में आएगा, तो हम उसे भी गुरु कह सकते हैं। तो 3 हमने बातें सीखी है। अब हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसका हम प्रयोग न करें। गुरु किससे कहेंगे? जो हमारे समस्त संस्कारों को हमें विधि पूर्वक संपादित करवाता है और हमारा अन्न द्वारा पोषण करता है, उसे ही हम गुरु कहेंगे। और आचार्य, गुरु और ये उपाध्याय, इन सब का हमने शब्दशः जो निष्पादन है वो आज समझाया है। अगली चर्चा हम अन्य विषय पे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।